आज मीना जी, चतुर्रागिणी और मीना जी जो एक फेमस सोशल एक्टिविस्ट है, हम लोगों ने मिलके नानावटी ऑडिटोरियम जो नानावटी हॉस्पिटल के यहाँ पे है, वहाँ पे हम लोगों ने द हेल्थ फेस्ट विद एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, जहाँ पे डॉक्टर चेतन कलाल जो हेप्टोलॉजिस्ट है, उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों के साथ नॉलेज शेयर किया रिगार्डिंग द लीवर हेल्थ, हेपेटाइटिस A B C D E जो उसके जो डिसीज़ है उसके बारे में। उसके साथ ही श्रुति नांदोस्कर जो नृत्यश्री कला अकेडमी की ओनर है, उनके स्टूडेंट्स ने यहाँ पे कथक का बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, और जो चतुर्रागिणी के मेंबर्स हैं उनका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन, उनका डांस परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से हुआ। वी स्पेशली थैंक्स मीना चौधरी मैम, उन्होंने आज उनकी वजह से ये प्रोग्राम यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर पाए नानावटी में। और आज का प्रोग्राम ना सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं, बिकॉज लीवर की हेल्थ अपने लिए बहुत ज़रूरी होती है, वो आज इम्पोर्टेंस हम लोगों को आज की प्रेजेंटेशन से पता चला। उसके साथ में हम लोगों ने ट्विस्ट में थोड़ा एंटरटेनमेंट भी रखा था। वो एंटरटेनमेंट चतुर्रागिणी के हैपनिंग मेंबर्स ने उनके डांस परफॉर्मेंस से बहुत डबल किया। थैंक्स टू ऑल चतुर्रागिणी मेंबर्स एंड स्पेशली थैंक्स टू मुंबई रफ्तार टीम फॉर कवरिंग दिस होल इवेंट। मैं शैलेश जी तो आए नहीं, पर शैलेश जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, और सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी फॉर मेकिंग दिस इवेंट सक्सेसफुल। नानावटी हॉस्पिटल को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि बिकॉज ऑफ उनके सपोर्ट से ये इवेंट सक्सेसफुल हो पाया। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आज का इवेंट एक ऐसा इवेंट था जहाँ पे हम लोगों ने हेल्थ अवेयरनेस के साथ में एक एलिगेंस वाला एंटरटेनमेंट भी रखा था। एक पूरी तरह से क्रिस्प इवेंट था जो सक्सेसफुली हो गया है। एंड उसके बाद हम लोग प्राउडली कह सकते हैं कि हम लोग आगे जाके ऐसे बहुत सारे हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे। इसमें हम लोगों ने चतुर्रागिणी का नया लोगो ही उसका इनॉग्रेशन किया है, और आप जल्दी ही देखोगे उसका नया लोगो। स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स अबाउट द इवेंट। थैंक यू। और आप ज्वाइन कीजिए चतुर्रागिणी ग्रुप। जो भी लेडीज़ ज्वाइन करना चाहती है, फेसबुक पे हमारा ग्रुप लास्ट 5 ईयर से एक्टिव है, चतुर्रागिणी ग्रुप। आप ज्वाइन हो जाइए, बहुत सारे इवेंट आने वाले हैं। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर चेतन कलाल, लीवर स्पेशलिस्ट, मुंबई नानावटी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। और ये चतुर्रागिणी ग्रुप का जो प्रोग्राम हमने आयोजित किया है नानावटी में, उसके बीच में हम लीवर के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे। ये जो महीना है, इस महीने को हम हेपेटाइटिस महीने के लिहाज से सेलिब्रेट करते हैं, और इस महीने की 28 तारीख को यानी कि 28 जुलाई को हर साल वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि में जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस, इनके प्रति जागरूकता के कारण ये दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये क्यों ज़रूरी है, और जो विशेषज्ञ हैं उनको क्यों फील हुआ कि ऐसा कुछ करना चाहिए, तो आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हेपेटाइटिस क्या होता है। हेपेटाइटिस मतलब लीवर की सूजन या इन्फ्लेमेशन बिकॉज ऑफ वायरसेस। प्रिडोमिनेटली ये जो डे है, हम वायरल हेपेटाइटिस के लिए सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि अगर आपको आंकड़े के बारे में बात किया जाए तो ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के मुताबिक भारत में हर साल 50,000 हेपेटाइटिस बी के नए रोगी पाए जाते हैं, और लगभग 1,40,000 हेपेटाइटिस सी के रोगी पाए जाते हैं, न्यूली डायग्नोज होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखेंगे कि ओवरऑल प्रिवेलेंस कितना है इंडिया में, तो लगभग इंडिया में अभी के आंकड़ों के हिसाब से 2.9 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी से पीड़ित है, और लगभग 0.5 करोड़ लोग हेपेटाइटिस सी से पीड़ित है। और ये दोनों के बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर इनको समय रहते ट्रीट नहीं किया गया तो ये जानलेवा हो सकते हैं। ये लीवर कैंसर के एक प्रमुख कारण हैं, और 80% लोगों की मृत्यु का ये कारण बन सकते हैं। इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया, ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट, इसके मुताबिक वायरल हेपेटाइटिस ने
लगभग लास्ट साल पिछले साल 1.23 लाख लोगों को मृत्यु का कारण हुआ है, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो 28 जुलाई हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम ये वायरसेस के बारे में जाने, उनको अर्ली डायग्नोस करें और उसके अगेंस्ट अच्छे से प्रिकॉशन ले या वैक्सीनेट हो जाए। तो 5 तरीके के मुख्य वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, जिसमें से ए और ई ये जो वायरसेस होते हैं ये फूड और वाटर बॉर्न होते हैं, जो संक्रमित पानी या खाने से फैलते हैं। इनकी वजह से होने वाला इन्फेक्शन काफ़ी माइल्ड होता है और ये यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होता है और बहुत रेयरली ये लीवर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा के एक्यूट लीवर फेलियर कर सकते हैं, जो समय रहते अगर नहीं डायग्नोस किया गया और मैनेज किया गया तो लीवर ट्रांसप्लांट की नौबत लग सकती है। हेपेटाइटिस बी, सी और डी ये संक्रमित ब्लड या बॉडी फ्लूइड से फैलते हैं, जिसमें से इंडिया में बी और सी पाया जाता है। डी इंडिया में प्रीवैलेंट नहीं है, इसके बारे में हम इसलिए बात नहीं करेंगे। बी और सी यूजुअली क्रोनिक बीमारी करते हैं, क्रोनिक हेपेटाइटिस करते हैं और इसको भी अगर समय रहते नहीं डायग्नोस किया गया तो इसकी वजह से लीवर में खराबी, लीवर फेलियर हो जाना, लीवर सिरोसिस हो जाना या फिर लीवर कैंसर बनना जैसी कॉम्प्लिकेटेड स्टेज हो सकती है। और अगर इसको हम पहले ही डायग्नोस कर ले तो इस घातक बीमारी से हम प्रिवेंट हो सकते हैं। तो हम इन बीमारियों को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लेके, जैसे कि हैंड हाइजीन, अगर हम अपने हाथ की स्वच्छता अच्छे से रखें, हैंड वॉश अच्छे से करें और साफ़ सुथरा पानी पिए और अपने आसपास गंदगी ना करें, तो हेपेटाइटिस ए और ई से हम बच सकते हैं। और फिर वैक्सीनेशंस हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए और बी के अगेंस्ट वैक्सीन है, अगर वैक्सीन नहीं लगवाया है और अगर हम वैक्सीन लगवाते हैं तो हम इनसे बच सकते हैं। नीडल शेयरिंग, इन्फेक्टेड ब्लड है ना, रेजर शेयरिंग जैसी चीज़ें ना करने से भी हम बच सकते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण भी इसका संक्रमण हो सकता है, तो हम इससे भी प्रॉपर सुविधा के प्रोटेक्शन के साथ हम इससे बच सकते हैं। और सबसे महत्व की जानकारी मतलब हमें इसके प्रति जागरूक होना है। कितने लोगों को पता है कि उनका हेपेटाइटिस बी का स्टेटस क्या है? कितने लोग जानते हैं कि उन्होंने वो वैक्सीनेटेड है कि नहीं है, उनके एंटीबॉडी लेवल्स क्या हैं? तो अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ उठिए, अपने नज़दीकी सेंटर में जाइए और अपने हेपेटाइटिस का चेक करवाइए। मेरा नाम मीना चौधरी है और मैं सोशल काम, बहुत सारे काम करती हूँ। मैं अभी बहुत सारी जगह पर मैं पोस्ट पर काम कर रही हूँ और ये चतुरागिनी के साथ मेरा फर्स्ट प्रोग्राम था, लेकिन शिल्पा देसाई के साथ मेरा बहुत ही अच्छा ट्यूनिंग रहा और मैं हमेशा आगे भी करती रहूँगी। हमारा आज का जो प्रोग्राम था वो हेल्थ विथ एंटरटेनमेंट था। हेल्थ के लिए डॉक्टर मिस्टर कलाल आए थे और उन्होंने लीवर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हमें। और उसके बाद में एंटरटेनमेंट की तरफ जाएंगे तो कथक था, क्लासिकल म्यूज़िक था, ग्रुप डांसेस थे और कपल डांस भी था साथ में। और साथ में एक आज चतुरागिनी का न्यू लोगो अनवील हुआ है और वो अनवील मैंने ही किया है। तो मैं चाहती हूँ चतुरागिनी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ एंड मंगल कामनाएँ कि वो बहुत जितने प्रोग्राम कर रही हैं उससे भी ज़्यादा प्रोग्राम करें। चतुरागिनी फेसबुक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रोग्राम करते हैं ये लोग, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बस लास्ट में यही कहूँगी कि सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे एंड मस्त रहे। थैंक यू सो मच। बोलो जी। हेलो, माय नेम इज़ गुणवंत देसाई। Today we here at Nanavati, we have seen all the functions which was arranged by Chaturragini's collaboration with Nanavati Max, and it was a really fantastic day and we enjoy a lot. We have seen today it was a raining day and still people reached to this destination, to enjoy this event. So I wish all Chaturragini's members and the founder of Chaturragini, my wife Shilpa Desai, wish all the best and
this programs she will always conduct, and hopefully I always seen that the way she conducting the programs, and I wish her all the best for future. Thank you. मेरा नाम प्रभाकर गोपाल देसाई। आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज का प्रोग्राम देख के मैं बहुत खुश हुआ। दिल बहुत खुश होता है कि बीच में उसने गिरगांव में प्रोग्राम किया, दादर में प्रोग्राम किया, और उसका जो ग्रुप है चतुर्रागिणी का, उसमें से वो बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम करती है। ये देख के मेरे को बहुत खुशी होती है। साथ साथ में उसके हस्बैंड गुणवंत, वो भी उसमें शामिल हो रहा है, और उसको जितना हो सके, यानी उसका कुछ प्रोग्राम शूट करना हो या तो और कुछ, तो टेक्निकल पूरा साइड, वो तो ऐसे इंजीनियर ही है हमारे जवाई साहब, तो वो भी उसको हेल्प करते हैं। अभी हस्बैंड होने के नाते हर एक हस्बैंड अपने वाइफ को हेल्प करता है, लेकिन ये इंटरेस्ट लेके करता है, तो इसके लिए वो भी इसमें शरीक हो रहा है, शामिल हो रहा है। और मेरी बेटी का ये सब अभी नॉट ओनली चारकोप, वो क्या पहली चारकोप में थी, चारकोप में करते करते उसने पूरा आज मुंबई कवर करके, मुंबई के बाहर का भी प्रोग्राम बोलेगा तो उसके जो मेंबर है वो मुंबई के बाहर के भी है, और जो ऑनलाइन बोलो या तो ऐसे कुछ प्रोग्राम वो करती है। ये देख के मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और इसके लिए आज मेरे पास शब्द नहीं है। बात ऐसी होती है कि ये देखने के लिए आज उसकी माँ होनी ज़रूर होती थी। अगर माँ रहती तो वो बहुत खुश होती। बस इसके आगे मैं नहीं बोल सकता। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा रंगारंग कार्यक्रम था, हमने सबने बहुत इंजॉय किया। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। और हम लोग मीना जी प्रोग्राम की वाज वजह से आए रॉकिंग और इतना इंस्पायरिंग मोटिवेशनल था कि रियली लाइक इट। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और चतुरागिनी वाज फेस ग्रुप, चतुरागिनी फेसबुक ग्रुप, सुपर प्रोग्राम था, वेरी नाइस। वी एंजॉयड अ लॉट, really and the Kathak performances were very beautifully done. yes rock। नमस्कार, मैं दत्तात्रेय जोशी कांदिवली में रहता हूँ। इस चतुरागिनी के आज के फंक्शन में मैं सम्मिलित हुआ। मैंने गुरु वंदना और एक भजन गाया। उसके बाद में कथक परफॉर्मेंसेस हो गए, वो बहुत ही अच्छे थे। और डॉक्टर कलाल का एक लीवर के ऊपर उनका एक भाषण हुआ, वो भी बहुत ही प्रशंसनीय था। और समूचा प्रोग्राम बहुत ही अच्छा और बहुत ही सबको अच्छा लगा। धन्यवाद। वाघेला चतुरागिनी ग्रुप से एसोसिएटेड हूँ, और आज हमने इस प्रोग्राम हेल्थ फीस्ट विद एंटरटेनमेंट का आयोजन किया था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने पार्ट लिया और लिवर, हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली। एंटरटेनमेंट में कथक के बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस थे, डांसेस के भी थे। तो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल ग्रुप है जिसकी फाउंडर शिल्पा देसाई हैं, और जो बहुत ही अच्छा काम करती हैं लेडीज़ को
एक वेल नेटवर्क रखने के लिए, उनको अपना टैलेंट दिखाने के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि चतुरागिनी ग्रुप बहुत आगे जाएगा और हम सब उसका बहुत ही बेनिफिट उठा पाएंगे। थैंक यू। नमस्कार, मैं संजना राणे चतुरागिनी की मॉडरेटर हूँ। और मैं संजय राणे, इनका हस्बैंड। आज का हमारा जो इवेंट था वो था हेल्थ फेस्ट विथ एंटरटेनमेंट। हेल्थ के बारे में जो डॉक्टर्स ने इंफॉर्मेशन दी कि अभी जो मन चालू है कि लीवर ट्रांसप्लांट करना, लीवर कितना इम्पोर्टेंट है, इसका इंफॉर्मेशन डॉक्टर्स ने हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से दिया। और जो अभी का प्रोग्राम हुआ जिसमें एंटरटेनिंग पर्पस था, मीन्स कथक था, जो गणपति का गाना गाए थे, ये बहुत अच्छा था। उसमें हम लोगों को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी थे। तो कपल डांस, वैलेंटाइन के कपल डांस जो लाइव हुए थे उसके बारे में था। एंड ये भी था कुकिंग कंपटीशन में हुए थे। अभी बाकी का मेरे हस्बैंड संजय राणे बताएंगे। देखो, हर साल चतुरागिनी कुछ ना कुछ नया करती है और इस बार चतुरागिनी ने नानावटी हॉस्पिटल्स में वो प्रोग्राम रखा था, जिसकी वजह से हमें लीवर के बारे में जो डॉक्टर ने जानकारी दी, बहुत ही उपयुक्त जानकारी थी। उसके बाद ये प्रोग्राम जैसे मेडिकली था वैसे इंटरटेनमेंट भी फुल्ली इंटरटेनमेंट था। कथक डांस थे, डांस कॉम्पिटिशन्स के अवार्ड्स थे, जहाँ जो उन्होंने लाइव फूड का जो टूर्नामेंट्स है उसके अवार्ड्स थे। तो सब ने एंजॉय किया और हमें तो बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट होते हुए हम लोग ने लाइव परफॉर्मेंस किया और हमारे जो सिद्धेश सर है उनके सामने हमें परफॉर्मेंस करने की प्राप्तता मिली और उससे हम बहुत ही खुश हो गए और हमें फर्स्ट प्राइज़ मिला, उसके लिए और ज़्यादा खुश हो गए। एक्चुअली कैसा था कि तभी तो कॉन्टेस्ट हुआ था, वो ऑनलाइन हुआ था, तो तभी जस्ट एक वीडियो देना था, पर अभी उनके वो सर के सामने हम लोगों को प्रेजेंट करना था, तो थोड़ा सा जस्टिस होना चाहिए था। तो वो थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट में नर्वस थे, बाद में हम लोगों ने कर दिया। और ये चतुरागिनी ग्रुप के बारे में बोलना चाहूँगा। ये चतुरागिनी जो ग्रुप है वो बेसिकली फीमेल ग्रुप है। मोर देन 3000 लेडीज़ अभी ये ग्रुप में ऐड हो गई है। ये लाइव FB ग्रुप है जिसमें इंटरटेनमेंट से लेके एजुकेशन से लेके स्पोर्ट्स से लेके सभी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन होती है और बहुत सारे इंफॉर्मेटिव और ऐसे इंटरव्यूज़ भी होते हैं जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं और ये फ्री ऑफ चार्ज है। आप ये ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ज़रूरी नहीं है आपको किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन देना है, लेकिन इस ग्रुप से आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो आप आगे चल के आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो हेलो चतुरागिनीज, माय नेम इज़ सोनम ठाकुर और आज आप नानावटी हॉस्पिटल में है। चतुरागिनी का और एक सक्सेसफुल इवेंट हो गया है जहाँ पे हमने बहुत इन्जॉय किया। बहुत सारे डॉक्टर्स आए जिन्होंने हमें बीमारियों के बारे में बताया, बहुत सारा नॉलेज मिला हमें और हम डांस कंपटीशन के विनर थे। सो आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, हमारा डांस हुआ। थैंक्स टू शिल्पा देसाई कि वो एक अकेली ऐसी महिला है जो 2000 महिलाओं को साथ में लेके आगे बढ़ रही है और ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स वो अरेंज करते रहती है। बहुत सारे इवेंट उन्होंने अरेंज किए जहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हम एक दूसरे से जुड़े हैं और बहुत एंजॉयमेंट किया है। बहुत सारी नई चीज़ें सीखी गई है। शिल्पा जी की एक खासियत है कि वो कोई भी काम अकेली नहीं करती। अगर वो सोशल वर्कर है, सोशल वर्किंग का काम है या फिर कहाँ पे पिकनिक जाना है या और भी कोई कंपटीशन है, सबको साथ में लेके चलती है। नमस्कार, मी शुभांगी कुंदर। आज मी चतुरागिनीच्या इव्हेंटला एक आली होती आणि तिथे खूप सारे छान छान प्रोग्राम झाले, ज्यांचे प्राइजेस जे राहिलेले होते ते प्राइज डिस्ट्रीब्युशन झालं। डान्स अतिशय छान आणि आमच्या शिल्पा मॅडम, त्यांच्यामुळेच हे चतुरागिनी हा ग्रुप खूप छान चाललेला आहे आणि त्या मॅडमबद्दल तर बोलायला शब्दच नाही आहेत। त्यांचे इतके प्रोग्राम्स असतात की बोलण्यानेच आपण थक्क होऊन जाऊ। म्हणजे त्यांचे इतके छान छान प्रोग्राम असतात। धन्यवाद। हाय, गुड इव्हनिंग। मी शीतल सावंत, चतुरागिनी ग्रुपची मॉडरेटर। हा ग्रुप साधारण 4 ते 5 वर्ष चालतो आहे आणि हा नुसता ऑनलाईनच नाही, इथे कोणत्याही वयाची किंवा सौंदर्याची अट नाही आहे। त्याचप्रमाणे ह्या ग्रुपमध्ये सर्वसाधारणपणे सर्वसामान्य सगळ्याच एजच्या इथे स्त्रिया काम करतात। नुसतं एंटरटेनमेंट नाही तर इथे औद्योगिक म्हणजे व्यावसायिकसुद्धा चालतो आणि आजचा कार्यक्रम हा जो होता हेल्थ विषयी तो खरोखर अतिशय सुंदर होता। देवेंद्र
सरांनीसुद्धा खूप छान माहिती दिली आणि मला असं वाटतं की शिल्पा यापुढे असेही छान छान कार्यक्रम करेल आणि हेल्थविषयी म्हणा किंवा करमणूक म्हणा अधिकाधिक आपल्याला या कार्यक्रमातून माहिती देण्यात येईल. थँक्यू. नमस्कार, मी शेफ आरती निजापकर. आज जो चतुर रागिणी हा जो कार्यक्रम झालेला आहे तिथे ऑनलाईन पाककला स्पर्धा आयोजित केली होती मिलेट स्पेशल. त्याच्यामध्ये मी ॲज अ जज म्हणून होती. खरं तर माझ्यासाठी अनुभव हा खूप छान होता. सगळ्यांचे पदार्थ उत्तम होते. त्यातले 3 प्राइजेस काढायचे होते आणि एक कन्सेशन प्राईज होतं. सगळ्यांचे पदार्थ अतिउत्तम होते आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे चतुर रागिणी यांना खूप खूप शुभेच्छा आणि हार्दिक अभिनंदन की चतुर रागिणी सगळ्यांसाठी एक व्यासपीठ तयार करून देत आहेत. इथे पाककला स्पर्धा होती, नृत्य स्पर्धा होती आणि असे बरेच काही इव्हेंट्स करतात. त्याच्या मी आज लाईव्ह त्यांचं परफॉर्मन्स पाहिलेला आहे. आज इथे कार्यक्रम झालेला आहे. त्याच्यामुळे सगळ्यांचं मनापासून आभार आणि धन्यवाद. शिल्पा मॅडम यांनी मला इन्व्हाइट केलं. खूप खूप धन्यवाद. नमस्कार, मी प्रेरणा उत्तम माने चतुरागिनीची मेंबर आहे आणि यावर्षी श्रावणपिंची सेकंड विनर आहे. तर चतुरागिनीमध्ये खूप गोष्टी असतात ज्या आपण आयुष्यात पहिल्यांदा करतो आणि त्या करून आपल्याला खूप आनंद मिळतो आणि आपल्यासाठी वेळ काढायसाठी आणि आपल्या कलागुणांना वाव मिळण्यासाठी हा खूप चांगला मंच आहे. आणि ह्याचं उदाहरण मी तुम्हाला सांगते. हे माझे मिस्टर आता हे तुम्हाला सांगतील की ह्यांचा अनुभव कसा होता ज्यांनी आज फर्स्ट टाईम स्टेजवर डान्स केला. तर प्लीज. नमस्कार, मी उत्तम माने. आज मी या चतुरागिनी ग्रुपच्या प्लॅटफॉर्मवरती येऊन एवढा उत्साहित झालो की मला माझ्या तब्येतीचं पण भान न राहता मी त्यामध्ये मला म्हणजे डान्स परफॉर्मन्स करताना मी तब्येतीचं पण भान ठेवलं नाही आणि शानमध्ये मला खूप आनंद मिळाला की ते परफॉर्म करताना. तशाच प्रकारे अशी जी प्लॅटफॉर्म जे आज उपलब्ध करून दिले आहेत त्यामुळे चतुरागिनी ग्रुप शिल्पा मॅडम यांचे मी खूप खूप आभार